हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड ईयर। हम लोग पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के प्रिय प्रवास की अंश पवन दूती शीर्षक से। इसमें यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे पढ़ेंगे। थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। यहाँ पर राधा जी जो हैं वो वायु को, पवन को दूध बना करके भेज रही हैं। तो पवन उनसे वहाँ श्री कृष्ण के पास जाने का, मथुरा जाने का वो उनको मार्ग बताते हुए कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रौका, जब तुम यहाँ से निकलोगे थोड़ा ही आगे चलोगी तो वहाँ पर सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, वहाँ पर तुम्हें मधुर ध्वनि से युक्त एक ऐसा सैकड़ों पुष्प वाला स्थान दिखाई देगा जिसमें अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावांश, बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रुम माने वृक्ष और लताएं सौंदर्यशाली दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन होगा जो मन को मुग्ध करने वाला होगा, हृदय को आकर्षित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। वायु है तो उनको संबोधित करते हुए कहती है उस वन में तुम जाना तो अवश्य, लेकिन उस विपिन से, उस वन से तुम मोहित मत हो जाना, तुम वहां पर मुग्ध होकर के ठहर मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब इस प्रकार से यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि तुम्हें मार्ग में कोई थका हुआ कोई दिखाई देता है या और यदि कोई तुम्हें व्याकुल व्यक्ति दिखाई देता है तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके पास में जाकर के तुम उसकी क्लांतियों को मिटाना अवश्य। तुम धीरे धीरे जो है परस करके गात उत्ताप खोना, तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके ताप को दूर कर देना, उसके कष्ट को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त बना देना। यहाँ पर राधा जी कहती है कि उस ऐसा यदि व्यक्ति तुम्हें थका हुआ कोई दिखाई देता है तो उसके पास में जाकर के उसकी थकान को, उसके कष्टों को दूर कर देना। धीरे धीरे उसका स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, उसके शरीर के कष्टों को, उसके ताप को नष्ट कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। अब इसके बाद क्या कह रही है, यहाँ पर राधा का जो है वो एक लोक सेविका के रूप में कवि ने चित्रण किया हुआ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कि हे वायु, हे पवन दूतिका, जब तुम आगे की ओर जाओगी, वहां पर आगे बढ़ना, तो रास्ते में यदि तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री, यदि कोई तुम्हें रास्ते में दिखाई देती है तो होने देना विकृत वसना। तो हे वायु, तुम्हारे तीव्रता से किसी के यदि वस्त्र उड़ रहे हों तो होने देना विकृत वसना, तो तुम उस लज्जाशील स्त्री के वस्त्रों को विकृत मत होने देना। तो सुंदरी को, उस सुंदरी को तुम जो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले शांति खोना, और यदि जो तुम्हें थोड़ी भी थकी हुई दिखाई देती है तो हे वायु, हे पवन दूतिका, उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, उसके होठों की, उसके अधरों की और उसके कमल रूपी मुख की म्लान लाए मिटाना, उसके कमल रूपी मुख की संपूर्ण म्लानाएं जो है, जो संपूर्ण उसके कष्ट हैं, चिंता की रेखाएं हैं, वो मिटा देना। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का पूरे में प्रयोग है। और छंद में एक नया छंद आप लोग के लिए है, मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है, उसके साथ मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
आगे देखते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे क्या कह रहे हैं कवि कि राधा जी जो है वायु से कहती हैं कि हे वायु, हे पवन दूतिका, कोई क्लांता कृषक, यदि कोई श्रमिक कृषक स्त्री, किसान स्त्री जो है वो ये तुम्हें रास्ते में दिखाई देती है, तो धीरे धीरे परंतु धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके कष्टों को नष्ट कर देना। जाता कोई चलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा यदि जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस स्त्री के ऊपर उस बादल के टुकड़े को ला करके उसको छाया प्रदान करके उसे सुख प्रदान करना तप्त भूतांगना को, जो उसे ग्रीष्म में गर्मी में तप रही हो, धूप की वजह से तप रही हो, उसे उसके ऊपर बादल के टुकड़े को ला करके उसको छाया प्रदान करके उसे सुखी करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से सुन मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे वायु, जाते जाते पहुंच जाते ऐसे जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी में मथुरा धाम में पहुंच जाओगे तो उत्सुक होकर के वहां पर तुम उसकी उस मथुरा नगरी की न्यारी शोभा, उसकी अत्यधिक सुंदर उसकी शोभा को देखोगी। वर नगर की देखना मुग्ध होना, उस श्रेष्ठ नगर की उस शोभा को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके तुम उसको मुग्ध तो अवश्य हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, वहां के जो है मेरु के समान बड़े बड़े पर्वतों के समान, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान मंदिरों को देख करके तुम अवश्य चकित तो आश्चर्यचकित तो अवश्य हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके आभा वाले कलश, जो मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हुए हैं जो आभा वाले हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वो दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य, वो सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए आभावान दिखाई देंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर रौ की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रौ से मुग्ध हो बजाना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राधा जी कहती हैं कि हे वायु, देखे पूजा समय जब तुम वहां मथुरा नगरी में पहुंचोगी और यदि वहां पूजा का समय होगा मथुरा में तो वहां मंदिरों के मध्य जाना, मंदिरों के अंदर जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहां मंदिरों में जो अनेक प्रकार के वाद्य होंगे उनके मधुर स्वर के, उन वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को तुम अपने वायु की तीव्रता से और भी बढ़ा देना। कि वहां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को अथवा वहां के सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों के माध्यम से, अपनी वायु के माध्यम से उसमें ध्वनि उत्पन्न करके धीरे धीरे मधुर रौ से मुग्ध हो बजाना। उसके सौंदर्य को धीरे धीरे, उस मधुर ध्वनि के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देना, उस पर मुग्ध हो करके और भी उसके सौंदर्य को बढ़ा देना। इस प्रकार से इस काव्य में यहाँ पर जो है वो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मंदाक्रांता छंद है और खड़ी बोली है। इस यहाँ पर कवि ने जो है वो राधा जी के वियोग का चित्रण किया हुआ है। बच्चों यहाँ आज बस यहाँ तक पढ़ाएंगे, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।